निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो महाराज श्री मैं ये जैसे ये समापन के बाद जो बहुत सारी सामग्री जो है होती है, कई बार मैंने ये भी देखा एक अपवाद सा बना रहता है कि हम 9 दिन तक माता को जिमाते हैं, उसके बाद उनको ले जाकर के कहीं कोई पेड़ के नीचे, कोई वृक्ष के नीचे एक मतलब सारे सामग्री, पूजा की सामग्री। एक बार मेरा आपसे मैं चाहूँ, चूंकि आपके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में ये बदलाव आ सकता है, तो मेरा भी प्रश्न है कि ये जो हम करते हैं क्रिया, इससे कहीं हमें कोई नुकसान तो नहीं होता? हम जाके पेड़ के पीछे या कहीं नदी किनारे या कहीं से फेंक ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया और इसको मैं स्वयं से बताता, आपने प्रश्न किया तो मैं बताऊंगा। और मैंने खुद से देखा है कि पूजा पाठ करवाने के बाद में नवरात्रि हो या अन्य कोई महापर्व हो, घर में पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ की जो सामग्री बच जाती, शेष बच्चा, जैसे फूल माला हो या कोई बत्ती है, कोई भी XYZ या धूप बत्ती का कोई कवर है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे छोड़े जाएंगे, नहीं तो किसी मंदिर के बाहर छोड़े जाएंगे। तो ये इसका दोष लग जाता है, ये महापाप में आता है। और जो भी आपने विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान किया वह खंडित स्वतः अपने आप से हो जाती है, उसका फल फिर आपको मिल नहीं पाता। यदि आप भी ऐसी कोई क्रियाकलाप करते हैं तो मैं आपको विशेष मार्ग बता दूं कि कोई सामग्री आपके पास शेष बच जाती है, जैसे धूप बत्ती का कवर हो गया या कोई भी फूल माला है, कोई सूखा फूल पड़ा है तो बच गया, तो आपको या तो सीधे जल प्रवाह कराएं, बहते हुए जल में छोड़ें। बहते हुए जल में नहीं छोड़ पा रहे तो किसी तालाब में यानी पोखर में छोड़ दें। वहां तक भी पहुंच नहीं पा रहे तो आप किसी खेत में डायरेक्ट छोड़ दें। और खेत तक भी नहीं पहुंच पा रहे तो उस सामग्री को एक जगह एकत्रित करिए। एक जगह एकत्रित करने के बाद में उसमें गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, या जल का सादा छिड़काव करने के बाद में आप उसे अग्नि दिखा दीजिए। अग्नि दिखाने के बाद में जब वह भस्म बन जाए तो वह भस्म लेकर के आप अपने गमलों में, पौधे जहां पर लगे उसमें जा के छोड़ दें, तो कोई दोष नहीं लगता इसमें। इससे क्या होता है कि जो दोष आप पे बार बार लग रहा है, कभी कभी समझ नहीं पा रहे, दोष लग जाता है बार बार, यानी बहुत सारे अनुष्ठान करवाने के बाद भी जो है समस्या कोई ना कोई बन रही होती है, तो छोटे छोटे जो है त्रुटियां बन जाती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते और बाद में कोई ऐसा बता भी नहीं पाता। मैं देखता हूँ कि जो है, जो बाकी हमने देखा कि कभी कभी जो समाज में जो लोग रहते हैं वो कोई अनुष्ठान करवाता है तो ब्राह्मण देवता से जाकर के अपनी राय लेता है, पूछता है कि भैया बताओ क्या से करें, सामग्री को कहाँ ले जाए। कभी कभी ब्राह्मण देवता भी जो है गलत मार्ग बता देते हैं जी, तो उनके बताए गए गलत मार्ग को अपना लेते हैं और फिर समस्याएं जीवन में चलती रहती है। तो ऐसी क्रियाओं से बच करके आप सीधे सीधे जल प्रवाह कराएं या अग्नि दिखा करके अपने घर के गमलों में छोड़ दें। तो इस प्रकार की क्रिया करने पर आपने जो भी अनुष्ठान पूजा पाठ किया उसका पूरा 100% आपको पुण्य मिलता है, तो मैं उसकी गारंटी देता हूँ। मिलता है, ऐसा जो है मैंने ग्रंथों में पढ़ा है जी। बहुत तो कितनी सरल विधि से आपने बताया कि चूंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है महाराज श्री, ये मुझे लगता है कि भारत के जो सनातन में जितने लोग हैं, मुझे लगता है 90% लोग इस क्रिया को गलत तरीके से मैं खुद देखता हूँ कि जो मंदिरों के बाहर जैसे नवरात्रि विश्राम हो गए तो नवरात्रों के बाद में कोई मटके पड़े हुए हैं, कई धूप बत्ती के कवर पड़े हुए हैं, कई फूल माला पड़े हुए, ऐसा मतलब डस्टबिन का मैंने कूड़ादान टाइप का बना देते मंदिरों के बाहर, मैंने बहुत देखा है। तो ऐसी क्रिया बिल्कुल कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि भगवान की पूजा के लिए जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो मंदिर में जा रहे हैं साथ में कूड़ा जैसे कवर है और फूल पत्ती की माला पन्नी में लेके गए, चुपचाप से कहीं छोड़ देते हैं। जी जी जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कभी भगवान के द्वार पर कभी सूखे फूल नहीं फेंकना चाहिए। भगवान के द्वार पर कभी धूप बत्ती अगरबत्ती के कवर नहीं फेंकने चाहिए। भगवान के द्वार पर कभी कलश उल्टा सीधा नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या कि इससे तंत्र क्रिया स्वतः होता है ना। कुछ लोग पूछते हैं और कुछ साधु संत बताते कि तंत्र हो गया जी आपके पास है। अब तंत्र हुआ कहाँ से हुआ? अब बोलोगे हमारे तो किसी से बैर भी नहीं, तंत्र हुआ कैसे? तो तंत्र ऐसे हो जाता है कि जब आप कोई त्रुटि कर देते हैं, आपको पता है नहीं, आपने गलती कर दी, तो ऐसी त्रुटियों से स्वतः ही तंत्र बन जाते हैं और वह तंत्र उसी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है जो इस प्रकार की कोई गलती